अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं 110 न्यूज़। सोशल इशू प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोट अब्दुल मालिक के एक जमाल टाउन में, और यहाँ पे एक अजीब सी कहानी पेश आई है। मैं आज टॉपिक नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है जिसका मफ़हूम बताऊंगा कि जहाँ इंसाफ दो टकों पे बिकता हो, जहाँ कानून के मुहाफ़िज़ से खुद डर लगता हो कि ये हमें इंसाफ देंगे या नहीं देंगे, जहाँ पे कानून के मुतलका इदारों से बेटियों से डर लगता हो कि हमारी इज़्ज़तें पामाल होंगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इंसाफ मिलेगा तो हमारी जेब में पैसा होगा, तब इंसाफ मिलेगा। जब इंसाफ देने वाले ही इदारे जुल्म पे आ जाएं, जुल्म और नाइंसाफ़ी पे आ जाएं, वो माशरा कैसे चल सकता है? वो माशरा कभी भी नहीं चल सकता। इसी टॉपिक के साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक सर अंकल मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि सर आपके साथ ये सारा वकूआ क्या पेश आया कि ये कुछ अरसा पहले इनकी बेगम को बेटी होने वाली थी, तो ये यहाँ ससुराल गए हुए थे, लेकिन पीछे से इनके यहाँ कानून के पुलिस वाले मुतलका इदारे आए हैं और उनके घर में तोड़ फोड़ की है, कुछ चीज़ें ले गए हैं और वो चीज़ें बहुत कीमती थी। शायद इनका वो एहसासा थी, शायद वो ही इनका सब कुछ थी, लेकिन वो उठा के ले गए हैं और अब इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा वकूआ क्या पेश आया, क्या कहानी है सारी इसके पीछे, उनसे बात करेंगे, मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि सारा वकूआ क्या पेश आया कि आप जब ससुराल गए हुए थे तो पीछे जो आपको तो इस चीज़ का वाक़े का इल्म भी नहीं था, बल्कि आपको मोहल्ले वालों ने बाद में आके जब आए हैं तो बताया है, तो ये सारा क्या माजरा पेश आया? सर मैं मकान किराए ते लिया, 2 कमरे ने, एक मेरी साली लिया सी, ਉਹਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਈ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ या किस तरीके ना पुलिस आई मेरे घर। यानी उसके जो साली का जो हस्बैंड था उसकी वजह से पुलिस आप पीछा करते हुए आपके घर तक पहुंच गई? जी, जो आपका अपना घर था जो मतलब... जी। मैं 8 तरीक वाले दिन ताले ला के मैं अपने ससुराल गया सा। बच्चे मेरे बीमार थे, हाइये तक भी बीमार ने, और जिथे मैं दवाइयां लईयां ने उत्थे रिपोर्टां जाके चैक कर सकने कंप्यूटर दे विच। मेरी वाइफ भी डिलीवरी केस सी, उहदे मसले 'च मैं लगा फिरदा रहा। मैं उत्थों 13 तरीक नूं जदों वापस आया वां ते मैनूं महल्ले वाला कहा भी तेरे घर पुलिस आई सी, 6-7 मुलाजम सन, हमसाया दे नाल। अगस्त किस 13 तारीख, किस महीने की अगस्त की? ये जिहड़ी पिछली 9 तरीक जिहड़ी हुण गुजरी, 9 तरीक इस महीने दी 9 तरीक वाले दिन रात 2 बजे दा टाइम पुलिस आई। नाल दी हमसाया दी पौड़ी लई है, पौड़ी लैके थल्ले उतरे ने, थल्ले उतर के इन्हें तोड़ भन्न की, मेरे कमरे 'च बड़े रहे, छत्तां दे भी चढ़े रहे। ठीक। वो तकरीबन कितने आदमी थे? महल्ले वालों ने क्या बताया? 6-7 बंदे थे। गाड़ी की? अच्छा, हाँ जी। किस थाने की थी? उन्होंने नहीं पता नहीं, रात का टाइम से कितों आई कितों नहीं। उन्होंने कहा मुलाजम आए, पुलिस के डाले थे वगैरह उनके पास? नहीं, इधर पैदल ही किधरे आना है, इतने पैदल आने, डाले पिछे किधरे खिला रहे, क्योंकि गड्डी इधर आ नहीं सकती। हाँ, उधर पानी, उधर भी खड़ा है, पानी खड़ा है, गड्डी आ नहीं सकती। लेकिन इन्हें मैंने दसिया जी मुलाजम आए सन। फिर कन्फर्म मैनूं ये पता लगा जो शबाज नां दा बंदा फड़ीचा सी सांडू मेरा, उतों पता लगा जी मुलाजम तेरे घर गए ने इत्थों रिट करने वास्ते। लेकिन उहदा बकौल ये कि नदीम लैके गया तेरे घर पुलिस। नदीम साबका सांडू सी पहले मेरा, वो लैके गया मुलाजम। मैं किस वजह तो लै गया? मैं कोई नशई हाँ या कोई मैं चोर या डकैत हाँ? मैं क्यों मेरे घर पुलिस लैके आए? जो मैं ताले इतने आन के वेखे टुटे पे ने। यानी ये जो मेन गेट का ताला उन्होंने नहीं तोड़ा, बल्कि साथ वाली से घर से सीढ़ी ली है, वो छलांग के अंदर गए, अंदर वाले जो मेन कमरे के गेट थे उन दोनों के कमरे उनके तोड़े वगैरह हैं? हाँ जी, अंदर दोवें जेडे ताले टुटे पे। और चीज़ें क्या क्या लेकर गए? मेरी चीज़ां सेफ जड़ियाँ पे, सेफ आप दिखा सकते हैं हमें? जी मैं दिखाता हूँ, चलें। और सर ये बताइए कि ताले ऐसे ही थे जैसे? हाँ जी, इसी तरह ताले टूटे पे ने, वो भी ताला इसी तरह टूटे पे। मतलब वो जो दूसरे साथ वाले कमरे का? हाँ जी। ये आपका कमरा है? ये मेरा कमरा है। चलें ठीक है, ये दिखाएंगे एक दफ़ा। ये तो नाज़रीन हमें अलाउ तो नहीं होता मीडिया को ऐसे करना, क्योंकि ये कानूनी और मुतलका इदारों का काम होता है कि ऐसे आके सारी तफ्तीश करना, ये वो सारे मामला। लेकिन
मीडिया का भी चूँकि एक किरदार अपोजिशन की तरह रहा है, उसने मुतलका जब इदारे सोए होते हैं उनको जगाने के लिए, जोड़ने के लिए वो ऐसी चीज़ दिखाने पे मजबूर हो जाता है कि खुदा के लिए यहाँ पे इंसाफ करो, खुदा के लिए यहाँ पे इंसाफ करो, यहाँ पे इंसाफ की ज़रूरत है, यहाँ पे एक बंदा, एक गरीब बंदा रिश्वत नहीं दे सकता, यहाँ पे कानून को खुद ही एक्शन और रिएक्शन लेना करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इदारे सोए हुए हैं और हमारी मीडिया को इस तरह का किरदार अदा करना पड़ता है और करते रहेंगे। हम आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो चीज़ें दिखाएं और जगह दिखाएं कि जहाँ पे कमरे में अफरा तफरी मचाई फैलाई गई है और चीज़ें जो उठा के ले गए हैं वो क्या क्या चीज़ें थी और कहाँ की चीज़ें पड़ी हुई थी। आरिफ साहब हमें बताइएगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी, आपकी कीमती चीज़ें पड़ी हुई थी, आप बता रहे थे कि हमारी कीमती चीज़ें पड़ी थी, वो जगह हमें दिखाइएगा कि वो कौन कौन सी हैं। सर सेफ अलमारी है, अभी टुटी पई है, देखो सही सही ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। जेवर कितना था? 1.5 ਤੋਲਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ। और क्या चीज़ें थी? और बॉन्ड्स पए सर मेरे। बॉन्ड्स कौन कौन से कितने रुपए वाले थे? 750 वाले बॉन्ड, 26 बॉन्ड सन मेरे, 10 200 वाले बॉन्ड सन 10। और ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਡੱਬਾ मोबाइल ਪਿਆ ਸੀ। डब्बा कौन सा मोबाइल? रीनो F2 मोबाइल सी ओप्पो। ठीक हो। हाँ जी, ओदी रसीद तो जब आप आए मतलब गायब थी चीजें? हाँ कोई शय नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि क्या पता वो पुलिस वाले उठा के ले गए हों, या हो सकता है कि ताले जैसे खुले थे वो छोड़ के चले गए, आप उसके काफी दिनों बाद आए हैं। जी जी। तो हो सकता है कोई मोहल्ले में किसी ने चोरी की हो या कोई और बंदा आ गया हो, या सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस वालों पे शक है? सर मैनू तो यही है कि जिन्हें ताले तोड़े ने ना उन्हें तो मैनू शक है कि उन्हें ताले तोड़ के चीज़ा चूज़ा ले लिए। मुजरम वो बन रहे हैं क्योंकि उन ताले उन्होंने तोड़े हैं। तो ताले उन्होंने किस वजह से तोड़े हैं कि अब जब गैर मौजूदगी है मालिक की, ना इतला की गई है, ना बताया गया है, ना आप मुजरम है, ना नाजरीन देखें, ना वो ये आरिफ हुसैन साहब ना कोई एक कानूनी मुजरम है, ना इनके खिलाफ कोई FIR हैं, ना इन्होंने कुछ चोरी डकैती में रहे हैं, मुलव्वस रहे हैं कि इनके मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ FIRs हों। एक गरीब शख्स है, गरीब अपने रोज़गार कमाने वाला शख्स है, दिहाड़ीदार करने वाला शख्स है, इसके ऐसे गैर मौजूदगी में चीज़ उठा ले जाना और ऐसे इदारे का उठा ले जाना जो मामन हो, जो रिप्रेजेंट कर रहा हो एक इदारे को, एक चीज़ को, तो ये बहुत ही जुल्म तशद्दुद वाली किस्म होती है। गैर कानूनी ये अमल हैं, ये कानूनी अमल नहीं है। यहाँ पे ना अदालतें इजाज़त देती हैं, ना पे इदारे इजाज़त देते हैं, ना इंसाफ इजाज़त दे रहा है कि आप किसी शख्स की गैर मौजूदगी में, जब उसकी गैर मौजूदगी उसके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी कुन थी ऑलरेडी कि उनकी बेगम को बच्चा होने वाला था, वो ससुराल गए हुए थे और सारे बच्चे जो हैं वो ससुराल गए हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी में चीज़ें उठा ली गई और उस वजह से बंदे की वजह से इशू बनाया गया जब 3 महीना पहले वो बंदा यहाँ मौजूद ही नहीं है। उनका जो सांडू था वो यहाँ से चला गया, नशा करता है, जो भी मामलात थे वो इनके पास रहता रहा है, लेकिन वो अलग कमरे में रहता रहा है। फिर दोनों कमरों की तलाशी लेना और कीमती चीज़ों का गायब होना, ये ज़ाहिरी बात है किस तरफ इशारा कर रहा है। आप खुद समझदार हैं इस चीज़ के बारे में, आप खुद इस चीज़ का इंसाफ कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में हमें राय ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा सर कीमती कपड़े वगैरह ये वो चीज़ें कोई नहीं ले गई या बस यही चीज़ें थी? सर मैं अपनी कीमती पहले चीज़ां वो वेखियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ज़्यादा कीमती सन। ठीक है। उस तो बाद सारी फोला फलाई की थी, सारा बेड छड़ा, मतलब सारा कमरे की उन्होंने अफरा तफरी मचा दी है। सब कोई। हमारा कैमरामैन आपको दिखाता है कि कमरे की जो अफरा तफरी मचाई गई है, फैलाई गई है, उस चीज़ को दिखाता है। जी, तो नाज़रीन देखें कि चीज़ें बिखरी हुई हैं, कपड़े वगैरह अपनी जगह पे नहीं मौजूद, ये सेफ अलमारियों में पड़े हुए थे कपड़े, सारी चीज़ें जो थी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं नाज़रीन कि हमारा कैमरामैन आपको दिखाता है सेफ अलमारी में जो चीज़ें थी वो भी मुतलका जगह पे मिलना वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। बॉन्ड पड़े हुए थे, उनका मोबाइल था, एक बहुत कीमती मोबाइल था, वो भी उठा ले गए। और इसके अलावा आरिफ साहब का ये भी कहना है कि जेवर पड़ा था, मेरी बेगम का जो जेवर था, एक कीमती जेवर था, तकरीबन 1.5 तोला जेवर था, और आजकल कीमत देख लें 1 तोला की कितनी चल रही है, लाख से भी ऊपर चल रही है। वो 1.5-2 लाख का वो भी कीमती सामान था, वो भी उठा के ले गए। इसके अलावा और भी चीज़ें थी जो एक चीज़ थी जो मुतलका जगह पे मिलना ही मुश्किल है। तो हो सकता है कि वो सवाल ये भी पैदा होता है वो चीज़ें किधर गई, उन्हें ताला ही क्यों तोड़ना पड़ा।
जबकि मैं मुजरम भी नहीं हूँ। आरफ साहब का ये कहना है कि मैं मुजरम भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ताला ही क्यों तोड़ा? और इसके अलावा कमरे की जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी मुतलका जगह पर मौजूद नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह से बिखरी हुई है। हमारा कैमरामैन आपको पूरे कमरे का व्यू दे देता है कि वो चीज़ें जो हैं वो सारी इधर उधर हुई हैं। ये तो नाज़रीन आपने देखा, मैंने कमरे की हालत भी दिखाई। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको बात करवाता हूँ गवाहों से भी, जो उनके हमसाए हैं जिनसे रात के 2 बजे इनसे सीढ़ी ली गई। उनसे क्या कह के सीढ़ी ली गई, या उन्हें मालूम भी था या नहीं मालूम था? फिर वो इतना चोरी छुप के आना, कितना बड़ा वो मुजरम थे आरफ साहब, या जो भी मामलात थे उनके साथ के उनके ताले तोड़ना, कितनी मजबूरी थी उन लोगों को। इसके साथ साथ आपने हालत देखी कमरे की, चीज़ें बिखरी हुई थी, मतलब जिस जगह पे नहीं मिल रही थी। अब खुद इस चीज़ का एक चीज़ का अंदाज़ा खुद लगाएं कि जब ये बंदा वापस घर आया होगा तो उस पर क्या तारीख हुई होगी। जब वो मजबूर और लाचार होकर यहाँ से चला गया, इस वजह से गया ससुराल, इस वजह से गया कि मेरी बेगम को बच्चा होने वाला है, तो मेरा इलाज या मेरी बेगम का जो इलाज है, मेरे बच्चों का इलाज है, वो वहाँ पर अच्छा मुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर मेरे थोड़ा ख़र्चा होगा, मेरे कुछ मैं उधार ले लूँगा, सारे यहाँ पे मुमकिन नहीं होगा, घर के अखराजात ये वो चलाना, सारा कुछ ससुराल के यहाँ साथ मैनेज करके मैं चीज़ चला लूँगा। उस बंदे की सिचुएशन क्या हुई होगी जब आके वापस उन्हें चीज़ें बिखरी हुई देखी होंगी, और जब इतनी कीमती चीज़ें, ये वो 3-4 ही चीज़ें थी हमारे सामने, वो 3-4 ही चीज़ें थी, लेकिन वो तीनों चारों चीज़ों उसके लिए एक एहसासा थी। जैसा कि सोना, जैसा कि मोबाइल, उसका चिप मोबाइल था, जैसा कि और चीज़ें बाउंड थे उनके पास पड़े हुए। ये सारी चीज़ें नो डाउट हमारे सामने 3-4 ही चीज़ें थी। इन चीज़ों को देख के हमें यूँ लगता है कि हमारे जो इदारे हैं वो कोई खैर ख्वाह नहीं है। अगर खैर ख्वाह नहीं है तो ये माशरा कैसे चलेगा? ये जुल्म इंसाफ का जो जुल्म तशद्दुद का ये दौर है, ये कब ख़त्म होगा? जब हमारे मुतलका इदारे ऐसे जुल्म तशद्दुद करेंगे। और एक नाज़रीन आखिरी बात मैं बताता चलूँ गवाहों के साथ बात करने से पहले, कि उस औरत की क्या कैफियत होगी जब उससे पता चला होगा कि मेरे घर चोरी हुई है और मेरा जो जेवर था वो गायब है वहाँ से। तो ये चीज़ें जो कैफियत होती है, कभी खुद पे लागू करें तो तब फील होता है कि ये तकलीफ़ क्या तकलीफ़ है। वरना मैं कहता रहूँ मुझे दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, मेरे टांग में दर्द है, वो आप तो कह देंगे दवाई लो, ये करो, वो करो, लेकिन जब कैफियत खुद पे तारी होती, तकलीफ उसे ही पता होती है। ये तो नाज़रीन बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन इस वजह से मैं कवरेज करती थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है, लेकिन सारे मामला साथ चलते रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो 2 बंदे मौजूद हैं, ये हमसाए भी हैं, और इन्होंने, और एक तो उनमें से ऐसे हज़रत मौजूद हैं जिनसे वो सीढ़ी उठाई है रात को 3 बजे, और उनका कहना है कि हमें पता भी नहीं था कि हमसे सीढ़ी ली गई है। तो सर, ये अगर आपको कुछ वाक़या कोई याद हो कि हमसे जब सीढ़ी उठाई गई है, किसी को इस तरह का अंदाज़ा नहीं हुआ कि सीढ़ी उठा रहे हैं, या बाद में पता चला रखते हुए, या क्या मामला पेश है? ये हम तो रात का वक्त था कि हम तो सो रहे थे, तकरीबन रात के 2-3 बजे का टाइम था, ठीक है। तो जब भी उन्होंने मान के हमारी छत पे होती है सीढ़ी हमारी, तो वो जब उन्होंने उठा के इधर आया उस वक्त तो हमें पता नहीं चला, लेकिन वो रात को आवाज़ आई है ताले वगैरह तोड़ने की, ठीक है। तो उस वक्त मतलब कि आए हैं हम छत पे, तो सीढ़ी छत के ऊपर से आपने देखा? जी, छत के ऊपर से ही हमने देखा, सीढ़ी हमारी नहीं थी, वो इधर नीचे इनके घर की तरफ लगी हुई थी, ठीक है। तो वो पुलिस वाले थे कुछ, वो ताले वगैरह तोड़ रहे थे। तकरीबन कितने आदमी थे? वो तकरीबन ज़्यादा गौर से तो नहीं देखा, लेकिन 3-4 से ज़्यादा ही थे। 3-4 से ज़्यादा थे। वो वर्दी में थे, अपनी यूनिफॉर्म में थे? जी, यूनिफॉर्म में थे। तो उसके बाद हमने मतलब कि ज़ाहिर सी बात है उनके पास असला वगैरह भी होगा, कुछ इस तरह के डर से फिर हमने मतलब कि नहीं देखा। बताना तो शोर ही थोड़ा बहुत डाला, लेकिन उनकी तरफ नहीं हम आए, इसलिए हम अपने घर में अंदर वापस चले गए। तो कोई और बंदा भी नहीं जागा उनको देख के या उनके शोर से ताले तोड़ने के? सिर्फ आप ही जागे? कोई अंदाजा हुआ है आपको? जी, तो हम ही थे इधर, ज़्यादा आपको आप में देख लें तो ज़्यादा कोई बाशऊर लोग नहीं रहते हैं। वो कोई किसी के लिए कोई चीख मारे तो भागा हुआ कि उसके घर मदद के लिए आ जाए, सारे डर सहमे थे। उसके बाद वो खुद ही सीढ़ी भी साथ ले गए हैं, ठीक है। और जो शोर थोड़ा बहुत डला उसकी वजह से मतलब कि भाग भूग गए, वो जो भी मामला हुआ फिर। यानी वो खुद भाग गए पुलिस वाले? जी बिल्कुल। यानी जब आप लोगों ने शोर मचाया तो? जी बिल्कुल। वो चोर तो नहीं थे? अब वो चोर थे या पुलिस वाले थे ये तो नहीं कंफर्म पता, लेकिन वर्दी उन्होंने पुलिस वाली डाली हुई थी। ठीक हो गया, वो वर्दी यूनिफॉर्म। अच्छा, आपको सारे माजरे का कितना इल्म है, ये जो सारा वकूआ पेश आया आरफ साहब के घर में? जनाब, उस दिन ना मेरा आटा आया था, परचून की दुकान है, तो मैंने जब देखा कि पुलिस वाले आ रहे हैं तो मैं उनके पीछे पीछे आता गया। तो जब हम अपने मोहल्ले में पहुंचे तो मैंने देखा कि वो किसी के ना सीढ़ी लगा के ना किसी के घर में उतर रहे हैं। और आप आरफ साहब को जानते हैं ना?
जिनके यहाँ वकूआ सारा पेश आया, यानी आरफ साहब को आपको पहचान ही रात को हो रही थी? हाँ जी, आरफ साहब को मैं जानता हूँ, लेकिन ये एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है, शरीफ हैं, इनका कोई असले वगैरह से कोई लेन देन या यानी कोई इनके इलीगल एक्टिविटीज में ये मुलव्वस नहीं रहे हैं जो जितना अरसा मोहल्ले में रह रहे हाँ हैं? जी, ये कोई अनलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है। तो इसके अलावा आपने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश या पूछने की कोशिश नहीं की? नहीं, ये हम पुलिस को क्यों रोकेंगे? ये तो एक ये पंजाब पुलिस, ये तो गुंडागर्द है ना, इनको कौन रोक सकता यानी है? आप खुद डर सहम गए कि इस मामले में? पुलिस से डरते हैं क्योंकि ये इनसे इंसाफ किसी को नहीं मिल सकता। ठीक हो गया, थैंक यू। आरफ साहब, अब आप क्या चाहते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से या उस्मान बुज़दार साहब से, या वज़ीर आला पंजाब हैं या हमारे जो मामून खसूसी इदारे हैं, उनसे क्या चाहते हैं आप? सर मैं गरीब बंदा, मैं यही चाहना कि मेरे नाल इंसाफ होवे। मेरी किसी नाल कोई रंजिश नहीं, ना किसी नाल सिविल नाल, ना किसी मुलाजम नाल, मेरी किसी नाल नहीं रंजिश हैगी। मैं कहना मेरा इंसाफ मिले, जो मेरा नुकसान है वो मेरा पूरा हो जाए। लेकिन ये कि मैनू नदीम ने फिर भी उन्हें फ़ोन करके ना उन्हें पूछा, उन्हें कहा भी तू मेरा नाम विच दिता है? मैं शक के तौर पर तेरा भी नाम दिता है क्योंकि मैनू मेरे घर मुलाजम आए ने। दूसरी गल है कि उन्हें कहा भी मुलाजमा ने कहा भी तू 10 भी दरखास्त होर दे लै, लेकिन साडा की जाना, साडे आप नैब दे विच मेरे भरा ने, फलां ने, शौकत साहब कह रहे, नदीम लतीफ़ साहब ने, इकबाल साहब ने, शौकत साहब ने, इन्हां कहा जी साडे अपने बड़े हत्थ ने। दूसरा ये गल है कि तेनों असीं किसी ना किसी अदारे दे विच या किसी ना किसी गिरोह दे विच तेनों शामिल करके तेनों इस तरह सुट देंगे तू सारी यानी डराना धमका रहे हैं? जी जी जी, डरांदे धमकांदे यानी ने। किसी न किसी इदारे में आपको झंझोड़ा लाजमी दिलवाएंगे दोबारा, जी जी, इतना कुछ होने के बाद भी? हाँ जी। आरफ साहब, आपने जब ये सारा मामला आए हैं, देखा है, सारा कुछ वकूआ पेश आ गया, जी। उसके बाद आपने कानूनन किसी इदारे को जोड़ने की कोशिश नहीं की कि मुझे इंसाफ दो, या कोई FIR कटवाने की कोशिश की, या ये पूछने की कोशिश, ये चेक करने की कोशिश की किस थाने से आए हुए थे, उस थाने के SHO से मिलते या मुतल्लिका ऑफिसर तफ्तीशी से मिलते कि ये वाक़या मेरे घर क्यों ऐसे किया गया? सर मैं मेरे महल्ले 'च पहले भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2-3 काम होए ने, वो पुलिस वालियों को गए ने इंसाफ लैन वास्ते, वो उल्टा उन्होंने ते केस करवा दिता उन्होंने। यानी पुलिस वालों ने खुद? हाँ जी। अगो फिर दूसरी गल है कि जे ज़्यादा पिछे उन्हें जोर दईए कि साड़ी इंसाफ करो साढ़े, वो फिर रिश्वत मंगते हैं, पैसे मंगते हैं कि पैसे दी। हुण मैं गरीब बंदा, मैं पैसे नहीं दे सकता। मैनू किसी मशवरा दिता, उन्हें आख्या तुसीं सारे छड्डो, CCP लाहौर जाओ, वो बहुत अच्छे बंदे ने, दरखास्त दे के आए? हाँ जी, अच्छे बंदे ने, वो तुहाड़ी जरूर सुनणगे। मैं सर उन्होंने दरखास्त दी, मैं माड़ा बंदा वा, ਇਹ चीज़ां मेरियां गायब होईयां ने बगैर पुछण तो, बगैर नोटिस तो, बगैर मैनू फ़ोन करन तो। अजे तक भी मैनू किसी ने फ़ोन नहीं किया भी तेरा नां या तेरा कोई मसला है। मेरे घर आके ज़्यादती की मेरे नाल, मेरे ताले भन्न के चीज़ें चूज़ा लैके चले गए। अच्छा, वहाँ किसी मुतल्लिका ऑफिसर से भी मिले हैं जिसको आपने बात सुनाई हो और उसने क्या रद्द-ए-अमल किया हो? सर मैं CCP दरखास्त दी सी, तो उन्होंने डिप्टी साहब नूं सब्ज़ादार मारा करके उन्होंने भेजा। डिप्टी साहब ने मैनूं बुलाया सी, उन्हें रीडर ने फ़ोन करके, मैं गया वहाँ उत्थे जाके हाज़री दी। मैं दस्सिया डिप्टी साहब नूं, एक मुलाजम उन्होंने आया इकबाल साहब, वो कल्ला ही आया, बाकी 3-4 जो मुलाजम नाल नहीं आए, जो आए सन कल्ला ही आया। उन्हें सब्ज़ादार थाना लियाकत चौक ਉੱਥੇ मैं गया, उन्हें कहा जी है वकूआ होया, दसो सानू। मैं सर मेरे नाल ज़्यादती हुई जी मैं लिखी सी, मैं सारा दसिया जी। मेरा मोबाइल चला गया, मेरा जेवर चला गया, मेरे बॉन्ड बगैर मौजूदगी में सारी चीज़ें हुई हैं? बगैर मौजूदगी च असी घर नहीं है। एक मैं पहले परेशान हाँ, बच्चों की वजह परेशान सा, मगर मैं घर आया तो मैंने 13 तरीक को पता लगा, महल्ले वाले दस, मैं होर परेशान होया। मैं चीज़ां वेखियां, मैं गायब हो गया। मैं यार मैं सिर पड़ के बह गया, मैं यार मैं अगे माड़ा बंदा, मैं मेरा सब कुछ लैके चले गए। मेरी इत्थे सुनाई नहीं आई, मैं सीधा CCP दफ्तर चला गया, मैं उन्हें दरखास्त दे दी थी। उन्हें क्या पूछा पुलिस वाले कि हाँ जी, उन्हें अगो ये कह दिया सर वाम तुहानू पता झूठ बोल देंदी। यानी उन्होंने आगे ये रद्द-ए-अमल किया है कि हमारी कोई गलती नहीं है, अवाम झूठ बोल रही है, बोल देंदी है। वो जो गवाह मौजूद थे या अहले मोहल्ला या हमसाए जो मौजूद, जो अभी मुझे बता के गए हैं कि ये मामला ऐसे पेश आया है, जो खुद गुंडागर्दी का नाम दे रहे हैं पंजाब पुलिस को, उन्होंने गुंडागर्दी की है, तो उसको वो कह रहे हैं कि वो अगर कानून के मुआवन इदारे के ऑफिसर साहब की ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अवाम झूठ बोलती है। जी सर, इस तो बाद फिर मैं इन्होंने ना कहता, इन्हें मैनू कहा है कि अपने ना महल्ले में जाके ना कोई एक अद्धा गवाह लैके तू आवी। मैं महल्ले वाले ने गल की, उन्हें कहा पहले नंबर पर असीं मजदूर बंदे, असीं ड्यूटी ते जाने, दिहाड़ी कमाने, तो बच्चों लिया के देने, साढ़े कोल टाइम नहीं। जिन्हें आना इत्थे इनक्वायरी करन, नाले तेरे ताले टुटे वेख लैणगे, नाले सानू इत्थे पुछ गिछ लैणगे। मैं इस करके तुहाडी तरला कीता, मैं जाके 110 दे दफ्तर जाके मिन्नत की, तरला कीता, रोया जाके, मैं मेरी फरियाद जी तुसीं सुनो। वो फिर तुहाडे उन्होंने सुनी ते तुसीं तशरीफ लाए, उल्टा मैनूं धमकियां देंदे ने बई तू। अच्छा, उसके बाद कोई धमकी वगैरह तो नहीं दी गई?
या आपको डराया गया फ़ोन करके कि निकलना ना घर से, ये वो, हमारे खिलाफ ना चलना, कानून के खिलाफ ना चलना, इंसाफ देने वाले इदारों के खिलाफ ना चलना, जिसके लिए आप इंसाफ चाह रहे हैं? जी ਧਮਕੀਆਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਮ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ नंबर टेस्ट कौन कर रहा है? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, जिसने छापर आपको मारा है? हाँ जी। वो अच्छा, आपको कंफर्म है वो पुलिस वाले ही थे? मैंने कन्फर्म है। कौन से थाने से थे? थाना मुस्तफा टाउन लाहौर। थाना मुस्तफा। आप वहाँ के सचो से नहीं मिलने की कोशिश की, या मिले हों, या तफ्तीशी से मिले हों कि ये मेरे साथ ऐसे माजरा क्यों किया गया, मैं एक मौजूद शहरी हूँ, ऐसे नहीं बात की? सर मैं ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਪੜਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। जो पहला सांडू था? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਦੀਮ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਨਦੀਮ ਨੇ ਪਵਾਈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਨੇ। मैं कि मेरे घर की प्याज जरा मेरे घर लेके गया है, ज्यादती की तो थी। ये जंग, ये सारा वाकया तो आपके घर से शुरू हो रहा है। जी। फिर आप कानून को फिर इसमें कर रहे हैं। मैं भी इस चीज़ का हामी हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए, कानून की तरफ से इंसाफ मिलना चाहिए, लीगली तौर पे इंसाफ मिलना चाहिए। चले, मीडिया अगर इसको कवरेज दे के मीडिया इंसाफ दिलवा सकता है तो वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो अगर आपका सांडू, जो पहला सांडू है, उसने अगर आप ये शरारत की है सारी, तो इसमें कानून की क्या गलती बन रही है, या सांडू की गलती बन रही है आपके नज़दीक? सर मैनू तो ये वे कि इन्हां दी आपस दोवां दी रंजिश सी, क्योंकि मेरी साली जी पहले शादीशुदा सी, उतो तलाक लई नदीम कोलों, शबाद ना कीती। इन्हां दी ये आप आपस तीसरी कहानी छेड़ रहे हैं। हाँ जी, उन्हां दी दोवां दी रंजिश सी ना, वो इस वजह तो ना कहंदा, पता नहीं वो कहंदा मैं नहीं लैके गया पुलिस, ये नदीम ने कल्ली। नदीम वो पुलिस किस मंशूर से लेकर गया होगा, वो बात नहीं आपने निकालने की? ये नहीं पता काहदे वास्ते लैके गया, किस वास्ते गया। उन्हें ये कहा जी उहदे घर आप सांडू से क्यों नहीं मिले कि सारी तफ्तीश के लिए? मिलिया सर मैं उन्होंने। उसने क्या कहा है? उन्हें कहा जी तेरे घर नदीम ने कल्ली पुलिस। उन्हें कहा जी पहले उत्थे रहिंदा रहा शबाज, यानी जो दूसरा सांडू है, हाँ जी, जो अभी तो आपसे गया है, जिसको आपने निकाला नशे की वजह से, हाँ जी, उसने उस पर इल्जाम लगाया है कि वो उसने भेजी है। जी हाँ जी। उन्हें कहा जी, उन्हें कहा जी ਇਹਦੇ घर जाओ जिथे रहिंदा पिया, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ चीज़ां बड़ियां बरामद होणगीਆਂ, मतलब नशा वगैरह ये वो। हाँ जो भी है पता नहीं की बरामद होएगा। वो इस नज़रिए ते पुलिस आई है, या वो लैके आया, या नदीम लैके आया, या शबाद लैके आया, ये भला आलम कौन लैके मेरे घर पुलिस आया। लेकिन फिर भी ये पुलिस आई है, ताले तोड़े ने, ये ज्यादती मेरे नाल कीती है कि ये ना परमिशन लईए, ना थाने मुतलका पूछा, ना मैंने नोटिस, ना किसी किस्म का मैंने ये फोन। थाने वालों की इस लिहाज से नाज़रीन बिल्कुल गलती बनती है, बिल्कुल गलती बनती है कि आप मुतलका बंदे से पूछ लें। उसके खिलाफ सबसे पहले तो ये तरीका बनता है कि आप FIR देखें, क्या कभी वो गैर एक्टिविटीज़ में मतलब मुलव्वस रहा है या नहीं रहा, गैर मुतलका एक्टिविटीज़ में। और इसके अलावा महल्ले से पूछें कि उसकी गवाही लें कि अगर उसको शक पड़ता है महल्ले में से कि पुलिस वालों को कि ये बंदा जो है गलत है, ये बंदा गलत काम करता है, नशा बेचता है, नशा करता है, जो भी मामलात हैं, फिर उसके साथ कार्रवाई करना अच्छा लगता है। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में जब उसकी ऊपर इतनी तशवीशनाक, इतनी अफसरदा हालत हुई है, उसके साथ ऐसे करना वो बहुत ही अजीब कहानी बनती है। आपने सारी स्टोरी देखी, सुनी आरफ साहब की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपील है मेरी गवर्नमेंट के साथ, उस्मान बुज़ार के साथ, मेरी मुतल्लिक़ इदारों के साथ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, वो मुझे इंसाफ मिलना भी चाहिए। मैं हक़ रखता हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ। कैमरामैन मोइज़ के साथ मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।